ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर थ्योरम सबसे पहले क्या है? व्हाट इज अ फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम कहती है कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1, ठीक है, एंड a इज एनी रियल नंबर, देन, ठीक है, कह रहा है कि अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n 1 से बड़ी है और a कोई भी एक रियल नंबर है, तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इज 0। x माइनस a फैक्टर है px का अगर pa 0 हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है? अगर pa 0 है, ठीक है, pa 0 कब होगा? जब x माइनस a इसका एक फैक्टर कहलाएगा। यानी देखा जाए तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन का मतलब क्या होता है कि अगर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन कुछ इस तरीके से हम शो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि x माइनस a अगर फैक्टर है px का तो pa 0 होगा, ठीक है, और अगर pa 0 है तो x माइनस a इसका फैक्टर होगा। ये कंडीशन है, ठीक है। हम इसको प्रूफ करते हैं, है ना, प्रूफ करा जाए फैक्टर थ्योरम को। If px is a polynomial of degree n greater than 1 and a is a real number, then x minus a is a factor of px if pa is equal to 0 and pa is equal to 0 if x minus a is a factor of px। तो आइए जरा, हम लोगों के पास डिवीजन एल्गोरिथम क्या थी? डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। नॉर्मल जो डिवीजन एल्गोरिथम थी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही चीज थी यहाँ पे। डिवीजन एल्गोरिथम कहता था px अगर एक पॉलिनोमियल है, वो x माइनस a से अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या छोड़ेगा? qx को छोड़ेगा प्लस रिमाइंडर छोड़ देगा, ठीक है। इस केस में रिमाइंडर क्या है? pa, ठीक है, pa रिमाइंडर है। तो अब देखो क्या कह रहा है, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, फर्स्ट पार्ट पे आता हूं मैं, फर्स्ट पार्ट पे अगर मैं आता हूं, इफ pa अगर मैंने 0 पुट कर दिया तो इसका मतलब px क्या हो जाएगा? x माइनस a इंटू qx होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px होगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज देखिए, अब मैंने ये चीज आपको बता दी कि x माइनस a फैक्टर होगा। अब मैं कहता हूं कि अगर x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, तो इसका मतलब क्या होगा? px को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस a इंटू सम कोशेंट, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, है ना। तो मैं इसी को क्या ऐसे नहीं लिख सकता? प्लस 0। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, डिवीजन एल्गोरिथम से मैं अगर इस चीज को कंपेयर करता हूं, तो ऑन कंपेयरिंग, क्लियरली देखो, लिख लो क्लियरली, ऑन कंपेयरिंग क्या हो रहा है? पीए जो हो जा रहा है वो 0 हो जा रहा है। हो गया साबित। यानी अगर पीए 0 है तो x माइनस ए उसका फैक्टर है, अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है तो पीए 0 होगा। ये उसका प्रूफ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो इसको। क्वेश्चन सेज दैट एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4। हमें ये चेक करना है कि क्या x plus 2 फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का और ये पॉलिनोमियल का। तो आप क्या कह दो, सबसे पहले आप निकाल लो 0, जिस पॉलिनोमियल से आपको चेक करना है, इससे चेक करना है, तो 0 ऑफ x plus 2 विल बी एट x plus 2 इज इक्वल टू 0 पे होगा, यानी x इज इक्वल टू -2 पे होगा, ठीक है। नाउ लेट px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड rx मान लेता हूं मैं 2x प्लस 4 को। तो अगर px 0 होता है ये वैल्यू पुट करने पे, तो ऑब्वियसली इसका फैक्टर हो गया। क्यों हो गया अभी बता देते हैं हम। अगर rx 0 होता है तो वो भी इसका फैक्टर हो जाएगा। तो चेक कर लो कहां कहां पे, एट x इज इक्वल टू -2। तो p -2 क्या होगा? -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये हो गया जी 8, वो भी माइनस में, ठीक।
प्लस 3 इंटू प्लस में 4 माइनस 10 प्लस 6 कितना हुआ ये माइनस 8 प्लस 12 माइनस 4 ये माइनस माइनस प्लस तो माइनस 12 प्लस 12 कितना हो गया 0 तो यस ये 0 आ गया है ना। तो एज पर डेफिनेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम इफ पी ए इज इक्वल टू 0 इसका मतलब x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स यही था ना डेफिनेशन। तो क्लियरली यहां पे देखो p माइनस 2 0 आ गया इसका मतलब x माइनस माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इसका मतलब क्या हुआ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। मुझे बताओ इसमें कोई डाउट हो तो ठीक है समझ में आया ना बच्चे। फिर क्या कह रहा है x प्लस 2 पे चेक करो तो नाउ r माइनस 2 देखो क्या है ये 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 तो ये हो गया माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 यहां पे भी ये 0 आ जा रहा है। अगेन एज पर द डेफिनेशन x प्लस 2 अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है इज अ फैक्टर ऑफ आर एक्स ठीक है। अब आप कंक्लूसिव एक स्टेटमेंट दे देना कंक्लूसिव स्टेटमेंट क्या दोगे हेंस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x ये 3x स्क्वायर है प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4 यही तुम्हें चेक करना था। कोई डाउट पक्का लिख लो इसको।